बिहार की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ा आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर लगाया गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चलने वाले चिराग पासवान के पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी ने लगा दिया है। क्या 40 करोड़ में वैशाली, 23 करोड़ में खगड़िया और 20 करोड़ में समस्तीपुर लोकसभा सीट का हुआ है सौदा? आखिर सोशल मीडिया पर चल रहे इस चर्चा से आहत होकर लोजपा रामविलास पार्टी की 22 पदाधिकारियों ने क्यों अपने पद से दे दिया इस्तीफा? क्या चिराग पासवान को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश या फिर कुछ और है माजरा? दरअसल पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट वितरण से जुड़ा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 2024 लोकसभा के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। जिसने पार्टी तोड़ने की कोशिश की वैशाली से उसे ही टिकट दी गई है, तो पार्टी में सक्रिय भूमिका न निभाने वाले को खगड़िया से टिकट दी गई है। वहीं चिराग पासवान के खिलाफ रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी के बेटी को समस्तीपुर से टिकट दी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को लिखे पत्र में कहा कि इन सभी जगह से टिकट की खरीद बिक्री करने की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जिससे हम सभी आहत हैं। आखिर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं टिकट दी गई? लिखे गए पत्र में 13 जून 2021 की घटनाक्रम से लेकर 15 जून 2021 की घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, विजय कुशवाहा सहित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 पदाधिकारी ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद बिहार की राजनीति में आज तक का सबसे बड़ा आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिकट खरीद बिक्री की बातें ट्रेंड कर रही है, जिससे हम सभी आहत हैं। इस संबंध में 1 अप्रैल 2024 को प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह के द्वारा पत्र लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मंतव्य मांगा गया था। मंतव्य न मिलने के पश्चात बुधवार को पार्टी के 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं इस्तीफा दिए गए पत्र में कहा गया कि लोजपा रामविलास पार्टी में वही व्यक्ति रह सकता है जिसके पास पैसा हो और उस पैसे के दम पर टिकट खरीदने की क्षमता हो। तो क्या वाकई में चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा टिकट की खरीद बिक्री की गई है, या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया है? सूत्रों की माने तो टिकट वितरण से पूर्व वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इंजीनियर रविंदर सिंह सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव लड़ने की बातें चर्चा में थी। लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा वैशाली के पूर्व सांसद बीना देवी को पुनः टिकट दे दी गई, जिससे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके कारण पार्टी में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से अभी तक कोई खंडन पत्र जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस्तीफा देने वाले पत्र में हस्ताक्षर करने वाले पार्टी के पदाधिकारियों में से कई पदाधिकारी ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें गलत सूचना देकर उसे बैठक में बुलाया गया। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैं उपस्थित था भी नहीं, फिर भी इस्तीफा पत्र पर मेरा नाम दे दिया गया। यह पार्टी के खिलाफ कुछ कार्यकर्ताओं की साजिश है। आप लोगों को पता होगा, लोजपा जो पुरानी हमारी पार्टी थी उसका संगठन पूरे प्रदेश में कभी नहीं बन पाया था। लेकिन आज पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरा अपना पत्र था जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि हमें बताया जाए कि इस स्थिति और परिस्थिति जो टिकट बेचने का हल्ला है, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, करोड़ सोशल मीडिया में इतना हल्ला है। बिहार फर्स्ट के जगह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है, जो हम लोग को सुनने के मिल रहा है। लगातार प्रदेश के हर एक जिला से पार्टी कार्यकर्ताओं का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया आप तो आए थे हर एक जिला में संगठन बनाने के लिए, और हम लोगों ने उस समय भी शिकायत की थी कि लोजपा जो पार्टी है वो हमेशा से हवाई जहाज से और टिकट बेचने का काम किया है। तो हम लोगों ने घूम घूम करके उनको समझाया था कि नहीं, ये पुरानी लोजपा नहीं है, ये 2020 और 21 की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लोजपा है। ये नया चिराग पासवान है जो नए अवतार में इस बिहार में आए हैं, जो बिहार का कल्याण करने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का जिम्मेदारी ली है। इसलिए आप लोग आइए,
जूर ये राजनीति तो हम लोगों ने 75 वर्षों से किया है। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये नया चिराग है, ये बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज उसी वजह से आज इतने मजबूत साथी आप देख ही रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, पूर्व MLA, और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार बनाने वाले भी सतीश जी। तो ऐसे लोग, अरुण बाबू, ऐसे लोग जब चिराग पासवान जी के साथ जुड़े तो एक बड़ी कारवां बनी। और आप लोगों को लगा भाई मान गए, आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका भी नाम गया उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी? जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई। हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी शायद मैं जहां तक याद आता है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री के बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाने चला। अरे भैया, AA, MA, इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारों के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी कि हमारी पार्टी में। आपको पता होना चाहिए मीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा हैं, जबकि जनरल सीट है, क्या है? रानी जी, जबकि जनरल सीट है, लगातार 2 बार से जिला परिषद अध्यक्षा है और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान जी, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी तो कुछ बातें का मैंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कार्यकर्ताओं का क्या मूल है। वहां राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया है, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट भी आया। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। हम बोले क्या परेशानी है भैया?
तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई है। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ ये गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल उपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी इन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी हुई है रेणु जी, पूर्व एमपी रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था क्या? दूसरा मेरा विस्तार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में? मारिए बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को एनडीए की तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना है, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो एनडीए की तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना, जो हम लोग के पास मैसेज चल गया। तो ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में था, सत्यानंद शर्मा जी। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के स्कूल चले हम,